अरे सब ये दिक्कत है मान के हमन के रहे के ठेकार में न पानी के ठेकान बा न एक बित्ता घर जमीन बा एकदम से जे चाहत बा कि अपन ही लूट ले जा हमन के तनको ठेकाना ना बा हमन कहाँ जाए के हमन के है रहे के ठेकान ना है तिरपाल लगा के है यहाँ चलिए देख लें तिरपाल लगा के है हाँ एकदम गरीब हमन के कुल तरह से गरीब हमन जा कुल तरह से प्रधान दबावत है हमन के सुनवाई ना करत है प्रधान के वोट ना दे ले बड़का बड़का आदमी हम उनके पट्टा करके देते हम लोगन हमन के कुछ ना देते हम ये बतावा गरीब कहाँ रही है कहाँ बसी है कहाँ खक्का खई है अब कुछ जिसके पास जमीन है जिसके पास मकान है गाड़ी है घोड़ा है उसको हो रहा है अजय करे कुछ न बा न गाँव में घर न सीमान में खेत उसको नहीं हो रहा है पट्टा उसको बात हाई स्कूल के जना पट्टा सब करत है वो पट्टा ना होकर चाहिए। हाँ कहा के मतलब कि मुसहरन के जमीन ना हो प्यारे के जमीन उनकर बाप यहाँ से वहाँ तक बनौले है प्रधान यहाँ बनौले है यह पट्टा करे स्कूल पर 20 गांव का जमीन है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में हम जिस जगह पर खड़े हैं ये तहसील सैदपुर के अंतर्गत में आता है। ये मनिहारी विकास खंड का सबसे बड़ा गांव है। सौरी ग्राम पंचायत में इस समय हम उपस्थित हैं और कल मेरी एक वीडियो पर नज़र पड़ी और वो वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि यहाँ तहसीलदार महोदया आती हैं और आकर के यहाँ जब निरीक्षण करती हैं तो पता चलता है कि यहाँ जो ज़मीन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा घुमा करके आप कैमरे को दिखा दीजिए कि ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये ज़मीन गांव सभा की है और इस पर कुछ लोगों की नज़र है। ग्राम पंचायत के कुछ ऐसे लोगों की नज़र है जो किसी तरह से इसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और आरोप लगता है, गांव के लोग आरोप लगाते हैं कि ग्राम प्रधान पैसा लेकर के ज़मीनों को पट्टा कर रहे हैं। उस वीडियो को वायरल होने के बाद जब हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए तो देखिए पूरा का पूरा गांव, इधर जो मोहल्ले के लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं। कुछ महिलाएं देखिए कमज़ोर और गरीब परिवार से हैं, ये मुसहर समाज से हैं। मुसहर इनको इसलिए कहा जाता है कि ये लोग मूस मार करके उसका आहार करते थे, उसको खाते थे, इसलिए इनको मुसहर कहा जाता था। लेकिन अब इनकी जाति को राजनीतिक नाम दे दिया गया, वनवासी कहे जाते हैं और जब बिहार आप चले जाएंगे तो इनको माझी कहा जाता है। और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अभी हम लोग मनाए हैं और अभी भी अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। लेकिन जानिए कि आज़ादी के 75 साल के बाद जब गांव की गलियों में जब निम्न वर्ग के लोगों के बीच में आप आएंगे तो समझ में आएगा कि सन 1947 से पहले वाले भारत में आज भी जी रहे हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद आज भी भारत में कुछ बदला आपको नहीं दिखाई देगा, इस तरह की स्थिति इनकी है। अब जानिए ठीक इसके अपोजिट साइड में ये ज़मीन है, इधर देखिए, इधर जो है सरकारी हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है और ठीक उसके बगल में प्राथमिक विद्यालय है। और बात अगर करें इस ज़मीन की जहां पर हम खड़े हैं, जहाँ जिसको पट्टा करने की बात चल रही है, क्या हकीकत है ये तो बाद में जांच का विषय है, पता चलेगा। लेकिन जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, जब भी कोई चुनाव होता है या गांव के लोगों को कोई कार्यक्रम करना होता है तो इस ज़मीन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन सौरी में किया जाता है। क्योंकि सौरी की इतनी बड़ी आबादी है कि इतनी बड़ी ज़मीन में भी लोग अगर आ जाएं तो नहीं हो पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। हालत यह है, लेकिन इस जमीन को पट्टा किया जा रहा है। गांव के बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम का? शकीला नाम है हमार। शकीला नाम है, न हमार घर है, न दुआर है, न जमीन है। आ जौन बड़का बड़का आदमी हम उनके पट्टा करके देते हम लोगन हमन के कुछ ना देते हम। ये बतावा गरीब कहाँ रही है, कहाँ बसी है, कहाँ खक्का खई है, अब कुछ पता ना है। हाँ अब देखिए ये बता रहे हैं कि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बेशकीमती जमीन को किसके नाम से पट्टा किया जा रहा है। आवासीय पट्टा की बात आई, किसके नाम से पट्टा किया जा रहा है ये नहीं सब। क्या नाम हो तुम्हारा? धनौता। हाँ पकड़ा मत, ऐसे बोला। क्या नाम है? देखा साहब हमन के तो न खेत है, न कुछ है, न खपड़ा का घर है, चुहत बहत है। हम आवास ना मिलल है? नहीं, हमके ना मिलल है। तो देखा यह पट्टा होता हमन के खेत बाड़ी हमनों के लगावा छोट जातिन के। हाँ हमन के ना है, मुसहर है। हाँ तोहार का नाम है? रमराजी। पेंशन मिलल है कि ना? अरे भैया जब कहिए करू करे ना मिले नहीं नाम। हाँ चलिए अब कुछ लोगों से हम बात कर थे, अभी बात कर थे। देखिए जो पट्टे का मामला है, तहसीलदार महोदया यहाँ आई थी
उस विषय में हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसराइल अंसारी। मोहम्मद इसराइल अंसारी, बताइए क्या मामला था यहाँ? वही जिसको जमीन है उसको पट्टा हो रहा है, जिसको नहीं है उसको नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए अमूमन तौर पर हम बता दें एक बात कि आवासीय पट्टा उनको किया जाना चाहिए जिनके पास घर बनाने के लिए, रहने के लिए जमीन नहीं है। आवासीय पट्टा उनके नाम से होना चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को पट्टा नहीं हो रहा है। किसको पट्टा हो रहा है? अब वही जिसके पास जमीन है, जिसके पास मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, उसको हो रहा है। अजय करे कुछ न बा न गाँव में घर न सीमान में खेत, उसको नहीं हो रहा है पट्टा, उसको नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जमीन कैसी है? ये तो सरकारी जमीन है, मैं कहाँ तक सरकार की है मुझे पता नहीं है भाई। अब नापा जाएगा तब न पता चलेगा कितना सरकार का, कितना गांव समाज का बा, कितना सरकार का बा, और कितना खाली बा, उतना पले पर न पता चली। कल तहसीलदार महोदया आई थी तो क्या बोल के गई? संडे को आई थी। अच्छा, संडे को आई। संडे को आई थी। उन्होंने अपना जांचा किसकी और दिखाया, बताया भी। पंचायत भवन में बैठी थी, किनका किनका पट्टा है वो पूरा लिस्ट लेकर आई थी, तो हम लोगों ने विरोध किया। हाँ, तो अब वो लिख कर ले गई है, किसका होना किसका नहीं होगा अब तो वो जानेंगी। कितने लोगों का था उसमें? अरे उसमें कम से कम समय लेके 30 लोगों का था। हाँ, 30 लोगों का। सारे लोग गड़बड़ था? सारे लोगों का गड़बड़ था कि और का, सारे लोगों का गड़बड़ था, एक भी सही नहीं था। तो कह के क्या गई? अब लिख कर ले गई हैं, जांच ओच भी की है, फोटो वोटो भी करके गई। अब क्या करेंगी नहीं करेंगी अब वो जाने। अब देखिए, जब तहसीलदार महोदया यहाँ पर आई और आने के बाद जब गांव के लोगों से मिली, गांव के लोगों को दिखाया कि 25-30 लोगों के नाम से यहाँ पट्टा हुआ है, तो इन लोगों ने कहा कि ये सरासर गलत है, ऐसे लोगों को पट्टा नहीं दिया जाना चाहिए। तो लिखा पढ़ी हो करके यहाँ से गया हुआ है, और पता नहीं खाना पूर्ति होगी क्या होगा ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात जरूर हम कहेंगे, इस ग्राम पंचायत में कहीं न कहीं मोटी रकम और पैसों का खेल खेला जा रहा है। इन गरीबों के साथ कहीं न कहीं छल किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सिमरत सिमरत राम है। बनवासी। अच्छा, हाँ, कहाँ घर? यहीं यहीं साहब। क्या दिक्कत हो? दिक्कत ये साहब की गढ़ई का पट्टा ना होकर के चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हाई स्कूल के जना पट्टा सब करत है वो पट्टा ना होकर के चाहिए। हाँ, कहा के मतलब कि मुसहरन के जमीन ना हो, प्यारे के जमीन उनकर बाप यहाँ से वहाँ तक बनौले है, प्रधान यहाँ बनौले है। हाँ, यह पट्टा करे के स्कूल पर 20 गाँव का जमीन है। हाँ, हाई हाई जितना बसवा है खनवा के गढ़ई के साफ करवा दें। हाँ, यहाँ पट्टा किसी के नाम से ना होकर के चाहिए। ये गढ़ई का नंबर है? हो सकता है, और गढ़ई का नंबर ना हुई तो बंजर जमीन है। अच्छा, पूरे गांव का पानी देखिए, जो पीछे जहाँ पानी लगा हुआ है, थोड़ा सा हम कहेंगे दिखाइए, और उसको स्क्रीन पर दिखा रहा है हम आपको। ये पूरे गांव का पानी निकल करके इसी में आता है, मतलब इधर जो लोग रहते हैं इस पूरे मोहल्ले का पानी इसमें निकल करके आता है। और जिस दिन इस जमीन को पट्टा कर दिया जाएगा या इसमें पानी रोक दिया जाए तो मुझे लगता है कि इन्हीं पानियों से, जो नवदान का पानी आता है, इन्हीं पानियों से गांव डूब जाएगा, ये जान लीजिएगा। स्थिति इस प्रकार की है। गांव के सारे लोग हैं और गांव के सारे लोगों ने उस बात का विरोध किया है कि जो पट्टा किया गया है वो सरासर गलत है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या जब तहसीलदार महोदया यहाँ पर आई और आने के बाद इन्होंने देखा, क्योंकि बड़े शौक से इन लोगों ने ग्राम प्रधान को चुना होगा, ऐसे ग्राम प्रधान को इन लोगों ने इसलिए चुना होगा कि कम से कम ग्राम प्रधान को हम ऐसे बनाएंगे तो ये हमारी भलाई करेंगे, गांव के बारे में सोचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गांव विनाश की तरफ जा रहा है। वीडियो को वायरल होने के बाद इस तरह का लगा कि गांव के लोगों में काफी ज्यादा रोष है, रोष की भावना उनके अंदर है। लेकिन अब ये लोग हैं, देखिए हमारे बीच में महिलाओं से मैं कुछ बात कर रहा था, अभी रोक करके इन लोगों से बात हमने करना शुरू किया। थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? नाम का? राधिका। राधिका। हाँ, क्या दिक्कत है? अरे सब ये दिक्कत है मान के हमन कर रहे के ठेकार में न पानी के ठेकान बा, न एक बित्ता घर जमीन बा। एकदम से जे चाहत बा कि अपन ही लूट ले जा, हमन के तनको ठेकाना ना बा, हमन कहाँ जाए के? आन के मजदूरी करत बा तो पेट भरत है, न तो वो ना भरत है। कोटा मिला था तो वो कोटा मिला था, तब से वो कोटा हमन के ना मिला था। अब हमन गरीब कहाँ जाए के खाए? अब आन के घरे जाए के दुआरे तो कटोरा लेके तो का कही हमके क्यों भीख दे? तो के पट्टा भइल हो कि ना? ना भाला, एको बित्ता ना भाला पट्टा ना भाला। तोरे जमीन वमीन हो कि ना? तोरे ना जमीन एको बित्ता ना है। घर घर खाली घरो ना है। आवास मिलल हो कि ना मिलल है? आवास ना मिलल हमके है। ना मिलल, ना कुछ ना मिलल है। तो राड मर गया एकदम सब राडवा के एको ना हमन के है, रह के ठेकान ना है। तिरपाल लगा के है यहाँ, चली देख लें तिरपाल लगा के है।
हाँ एकदम गरीब हमन के कुल तरह से गरीब हमन जा कुल तरह से प्रधान दबावत हम हमन के सुनवाई ना करत हम प्रधान के वोट ना देले हैं जा कि का ना कैले जा बाकी हमन के सुनवाई ना करत हम कि आजादी का मतलब अगर जानना हो तो आइए इनकी गलियों में, एक बार आइए और आकर के देखिएगा कि उन गंदी गलियों में, उन गंदी बस्तियों में किस तरह का माहौल है और किस तरह से लोग आज भी ये आजादी के 75 साल बाद भी अपना गुजर बसर, अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। अब जानिएगा यहाँ जो पट्टा हो रहा है, आवासीय पट्टा, ये बात साफ हो गई है। गांव के लोगों से बात करने के बाद मेरे समझ में आ गया, चूंकि यहाँ शोर शराबा बहुत ज्यादा है, आधा गांव ही यहाँ पर आ गया है। कुछ लोग हैं जो अभी आ भी रहे हैं, लेकिन हम सबसे बात करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो होगी। लेकिन एक बात सच्चाई के साथ जरूर कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण, जो सबसे बेशकीमती भूमि है सौरी की, उसको किसी न किसी तरह से इन लोगों ने बचाने का जिम्मा लिया है। और इस वीडियो के माध्यम से ये जब आप तक पहुंचेगी तो शासन और प्रशासन तक जब पहुंचाने का काम आप करेंगे तो उसी शासन और प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि ये जो भूमि है, जो सार्वजनिक भूमि है, कहीं न कहीं उन लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं होगा। कल को आएंगे और इसी जो है वृक्ष के छाए में दोपहर के समय में भारी तपिश में बैठ करके ये आराम करेंगे। कोई भी कार्यक्रम गांव का होगा, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी वाला ये गांव है, और बड़े जब कार्यक्रम कोई होंगे या चुनाव में बड़े बड़े नेता जब ऐसे गांव में उतरते हैं तो उनको बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा।